जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल आज अचानक चिड़ाव पहुंचे और उन्होंने उप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने बारीकी से सभी ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी, लेडीज वार्ड, जेंट्स वार्ड व अन्य वार्डों का निरीक्षण किया। पट्टी कक्ष और डॉक्टर चैम्बर में भी उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने एसडीएम ब्रजेश गुप्ता, बीसीएमओ, अस्पताल इंचार्ज व अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल में मशीनों की स्थिति की जानकारी ली और नई मशीन खरीद को लेकर भी बातचीत की। इस दौरान सामने आया कि RMRS का 1 करोड़ का बजट आया हुआ है, लेकिन उसे खर्च नहीं किया गया। इस बजट से अब नई मशीन रिक्रूटमेंट की जाएगी, जिसके लिए कलेक्टर ने कमेटी अध्यक्ष ADM से बात कर आचार संहिता लगने और बजट ड्रॉप होने से पहले ही जल्द से जल्द आदेश जारी कर नई मशीन का रिक्रूटमेंट करने के आदेश दिए। वहीं उन्होंने नए भवन के लिए बजट को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की और जल्द ही बजट इश्यू दूर कर बजट जारी करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने अस्पताल के स्टाफ के साथ मिलकर ईमानदारी से कार्य करने और मरीजों को समय पर प्रॉपर इलाज देने का आह्वान किया। कलेक्टर ने नर्सिंग प्रभारी रण सिंह और अस्पताल प्रभारी डॉक्टर सुमन लता कटेवा के साथ बातचीत करते हुए पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। एक्चुअली चिड़ावा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मैंने अभी निरीक्षण किया है, तो इसके कुछ इश्यूज सामने आए हैं। तो MOIC मैडम मेरे साथ है, SDM साहब साथ हैं, इनको मैंने नेसेसरी डायरेक्शंस दिए हैं। तो कुछ इश्यूज हैं, ऑब्वियसली बिल्डिंग बहुत कंजेस्टेड है, तो नई बिल्डिंग अभी बनने में है, तो उसके वर्क ऑर्डर वगैरह किस कारण से पेंडिंग है वो हमें चेक करना है। उसके अलावा कुछ हॉस्पिटल के इंटरनल इश्यूज हैं, सफाई के इश्यूज हैं एंड इनके कुछ मशीनरी इक्विपमेंट के इश्यूज हैं। RMRS में इनके पास 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। ADM साहब उसके अध्यक्ष हैं, तो ADM साहब को अभी मैंने डायरेक्शन दिया है कि इस हफ्ते MCC लगने से पहले मीटिंग लेकर जो भी नेसेसरी मशीनरी इक्विपमेंट परचेज करना है वो कर लेंगे। उसके अलावा कुछ और छोटे मोटे सफाई वगैरह के इश्यूज आए हैं एंड कुछ लैब से रिलेटेड इश्यूज आए हैं कि प्राइवेट लैब्स वगैरह का थोड़ा इंटरफेरेंस ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो मैंने SDM साहब को डायरेक्ट किया है कि प्राइवेट लैब्स की एक बार चेकिंग करवाएंगे कि कौन से एज पर नॉर्म्स काम कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइप से वैसे अभी विजिट जारी है, बट दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द विजिट। थैंक यू। झुंझुनू रोड स्थित चिड़ावा नगर पालिका भवन में बड़ी LED पर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मौजूद भाजपा जिला महामंत्री राजेश दहिया ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत महिलाओं को दिए जा रहे सम्मान को अविस्मरणीय बताया और कहा कि भाजपा के 10 साल के शासन में देश में खुशहाली आई है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मावंडिया ने नारी शक्ति के सम्मान को बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारियां अब हर क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलने पर आगे बढ़ रही हैं और देश का नाम देश और विदेश में रोशन कर रही हैं। इस दौरान भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष बाबूलाल वर्मा ने कहा कि महिलाओं को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भर बनाने में मोदी सरकार की अहम भूमिका सामने आ रही है। पार्षद गंगाधर सैनी, मदन डारा, पूर्व पार्षद रविकांत शर्मा, EO रोहित मिल, डॉक्टर BL वर्मा आदि ने विचार व्यक्त किए। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला और पुरुष मौजूद रहे। विकसित भारत जो मोदी जी का स्वप्न है, जो संकल्प है, उसी के निमित्त नारी शक्ति वंदन अभियान का आज जो समापन हुआ है, उसकी वर्चुअल संबोधन माननीय मोदी जी का हुआ है। पूरे प्रदेश भर में स्वयं सहायता समूह और NGO से संपर्क अभियान जो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया, इसके माध्यम से नारी को सशक्त किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से महिलाएं छोटे छोटे जो काम कर रही है, हाथ से जो कारीगरी का काम कर रही है, उन सबको प्रोत्साहन देते हुए उन सबको समर्थ बनाने के लिए ऋण स्वीकृत करना, उनकी देख रेख करना, उनको समर्थ बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं उनके बीच में लेकर के आना, इस प्रकार के जो अभियान पूरे प्रदेश भर में चले हैं, उन सब का आज समापन वर्चुअल संबोधन के माध्यम से हुआ, जो नगर पालिका कार्यालय चुनाव में उपस्थित रह करके इस कार्यक्रम में भाग लिया। चिड़ावा सिंघाना मार्ग पर किसानों का धरना 65वें दिन भी जारी है। धरने को संबोधित करते हुए किसानों ने कहा कि किसान परेशानी भुगते और नेता इस आड़ में मंत्रित्व के नशे में चूर रहे, ऐसा अब जनता सहन नहीं करेगी। जनता अब आंदोलन करने को मजबूर है। शेखावाटी नहर सत्याग्रह आंदोलन प्रवक्ता विजेंद्र शास्त्री ने घोषणा की। नहर सत्याग्रह संघर्ष समिति जिला स्तरीय बैठक में फैसला कर चुकी है कि महीने भर में पूरे शेखावाटी गांव में पोल खोल हल्ला बोल नहर सत्याग्रह जन जागृति कार्यक्रम किया जाएगा और क्षेत्र के लोगों को नहर के समस्त पहलुओं की जानकारी दी जाएगी और आंदोलन में लोगों को शामिल किया जाएगा। युवा ब्रिगेड, महिला ब्रिगेड भी बनाई जाएगी। इस दौरान आंदोलन को लेकर हरियाणा जाने वाले माल को रोकने के ऊपर भी विचार किया गया और जल्द ही हरियाणा की सप्लाई बंद करने का निर्णय भी लिया जाएगा। किसानों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो वे इस आंदोलन को जल्द ही बड़े रूप में ले जाएंगे और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नहर संघर्ष आंदोलन को
शेखावाटी क्षेत्र के लिए लाल चौक पे आज 65वां दिन है। किसान अडिग अपनी राह पे नहर के लिए बैठा हुआ है और जब तक नहीं हटेंगे, जब तक नहर का पानी नहीं मिल जाए, दिन महीने साल कितने भी लग जाएं कोई बात नहीं है, क्योंकि लड़ाई हमारे भविष्य को लेकर के है, पानी को लेके है, न कि कोई साधारण है। बहुत ही जल्द ज़िले में कोर कमेटी की मीटिंग हो चुकी है 3 दिन पहले और हमने निर्णय ले लिया है। हमारी कोर कमेटी में ये निर्णय हुआ है कि पोल खोल बंडा फोड़ नहर जन चेतना यात्रा के नाम से एक बहुत बड़ी यात्रा पूरे ज़िले में चलेगी, जो करीबन महीनों लगेंगे उसमें, और प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाएगा, प्रत्येक जन जन को, छात्रों को, महिलाओं को, बच्चों को, सबको जोड़ा जाएगा। इसमें नागरिक कोई भी बाकी नहीं बचेगा। 100% शेखावाटी जन जाग चुका है, जन जागृति हो चुकी है, लेकिन गहन जन जागृति के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा निकालने का हमारा फैसला हो चुका है कोर कमेटी की तरफ से। और सरकार से भी हम ये अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस मामले का कोई सकारात्मक खुलासा करे, अन्यथा 100% हरियाणा से हमारी पानी की जो लड़ाई है वो रुकने का नाम कहीं लेने का मतलब ही नहीं है। हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारी लड़ाई किसी पार्टी बेसिस को लेकर के नहीं है, किसी भी पार्टी का कोई आंदोलन न होकर ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई सीधी लड़ाई हरियाणा से है और 100% हम इसमें विजय होकर रहेंगे। जब तक हमें पानी नहीं मिलेगा हम लड़ाई जारी रखेंगे, लड़ते रहेंगे। और शेखावाटी वीरजन योद्धा लड़ाई से कभी पीछे नहीं हटते, पीठ दिखाकर नहीं भागते हैं। और हम भी इस नहर की यात्रा में, नहर के संघर्ष में, नहर की लड़ाई में कभी भी पीछे हटने का कोई मतलब ही नहीं है। दिन महीने साल कितने भी गुजर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।